हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज आप लोग के लिए मैं फिर से संस्कृत का बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैं वीवीआई सब्जेक्ट लाया हूँ, जो कि इसको पढ़ के आप बिल्कुल 100 में से 100 यानी कि 100 में 99 नंबर आप बिल्कुल ले आइएगा, यदि आप मेरे 99 वाले को कोर्स को लीजिएगा। एक और ख़ास बात, यदि आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो सर आप टॉपर की भावना से पढ़िएगा, मज़ा से 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा। आपको सर इस चैनल पर संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबका हो जाएगी तैयारी अच्छे से, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला कि सर आलस कथा का क्या शिक्षा या संदेश है। तो आपके उत्तर कथा आलस कथा का संदेश यह है कि आलस एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्राय कोई भी नहीं होता है और जीवन में विकास के लिए अभिव्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। और अगला पॉइंट आपको लिख देना है कि सर जिसमें अपना परिवार का और समाज का विनाश का आवश्यक होता है। यदि आप जीवन विकास की इच्छा रखते हैं तभी आलस त्याग कर उद्यम की प्राप्ति हो। यानी कि सर इसका मतलब आम भाषा में समझिए तो सर जिसके पास आलस रहेगा वो एक महान रोग से ग्रसित है, मानिए, ठीक है। आलस क्या है? एक महान रोग है। आलसी जब कोई आलसी होता है जिसका प्राय सहायक कोई भी नहीं होता है। और जिसके पास यदि आपको जीवन में सर हर्षोल्लास जीना है तो आपको सर कर्मठ होना आवश्यक होता है। और यदि आपको सर पता है कि सर आलस शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है जिससे अपना परिवार और उसका ये समाज विनाश का आवश्यक होता है, यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस त्याग कर उद्यम को प्रेरित हो जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखा जी कि जो नंबर पूछा जाता है एग्जाम में कि राम प्रवेश की जीवन पर प्रकाश डालें। तो सर राम प्रवेश नाम का जन्म बिहार राज्य अंतर्गत भीखन टोला नामक गांव में हुआ था। ये पुस्तकालय में अनेक पुस्तिकाओं का अध्ययन किया करते थे। वे अध्ययन को छात्रों की पूजा मानते थे, ठीक है। और अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप केंद्र प्रशासनिक में क्या किया, सर्वोच्च प्राय यानी कि पहला स्थान पाके अपने नाम और टोला का क्या किया, वो नाम ऊंचा किया। तो ये सर आप पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर का प्रश्न आता है एग्जाम में सर 99 में 100 में 99 आपको तो बिल्कुल लाना ही है, यदि आप मेरे PDF कोर्स को लेने का प्रयास कीजिएगा तो, ठीक है। व्याघ्रपति कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आपको पता है कि लोभी है तो लोभी ऐसा बनना नहीं है आपको। व्याघ्रपति कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को लोभ से आकृष्ट नहीं होना चाहिए तथा कदापि प्रलोभन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि व्याघ्रपति शिक्षा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सर आपको कभी भी सर आपको लोभी के चक्कर में नहीं आना चाहिए और प्रलोभन के चक्कर में तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व शांति पाठ का मुख्य संदेश क्या है। आपको पता है ना बउआ कि विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विश्व शांति, तो क्या लिखना है आपको कि विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि शांति से ही विश्व का कल्याण होगा। द्वेष, अहिंसुता, अविश्वास, असंतोष, स्वार्थी आदि अनेक अवगुणों के कारण इस समय संसार में अशांति है। शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व माना जाता है। इस पाठ का उद्देश्य दया, परोपकार, मृतभाव तथा शांति स्थापित करना होता है। किससे सर? विश्व शांति पाठ का यही उद्देश्य है कि सर देश में खुशहाली, द्वेष, अशुद्धता ना फैले और मित्रता, परोपकार बना रहे। बस वही विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आपको सर इसका PDF लेना है तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा। इस नंबर आपको PDF मिल रहा होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। भारत में पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो भारत में पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो भारत में पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होनी चाहिए। हम भारतीय को हरि की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमें सच्चा देशभक्त की होना चाहिए और एनी भारतीय से मित्रता प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। यानी कि यहाँ खास बात ये भारत में पाठ से हमें शिक्षा मिलता है कि हम जो है भारतीय में जो रहते हैं हमें प्राउड है, इंडिया इज़ प्राउड ऑफ माई कंट्री, ठीक है। प्राउड हमें देश पर है कि सर हम भारतीय। आपको पता है कि सर भगवान भी जो थे, भगवान जितने भगवान थे, भगवान तो एक होता है आपको पता है, तो भगवान भी थे, वो सर जन्म सोचते थे कि सर मेरी भी जन्म भारत मातृभूमि में हुए, जिसे इतना धरा धुसंदा इतना अच्छा देश है कि सर इसमें सभी आना चाहते, जन्म लेना चाहते थे। आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन से। कर्ण की दानवीरता, आपको पता है मुआ कि कर्ण जो था वो बहुत दानवीर था। यानी कि जो भी गरीब आता था, यानी कि गरीब नहीं, जो भी चाहे अमीर चाहे गरीब, जो इसके प्रांगण में आ गया मांगने के लिए भिक्षु कैसा, उसको सर कुछ ना कुछ दान में दिया करता था। उसी के चक्कर में एक बार इंद्र ने साधु के वेश में आया और कवच कुंडल मांग लिया, जिसको देना पड़ गया। और ये क्यों नहीं देगा, क्योंकि सर ये
आपको पता है कि ये दानवीर था तो इसको देना ही पड़ेगा। इसी तरह ये दिया गया है, ठीक है। चलिए, कर्ण की दानवीरता का वर्णन करें तो कर्ण की दानवीरता जगत प्रसिद्ध है, क्योंकि उसने अभेद कवच और कुंडल को इंद्र मैदान में दे दिया था, पता है ना। चलिए, फिर लिखना है कि कर्ण जानता था कि जब तक उसके पास कवच और कुंडल विद्यमान रहेगा तब तक उसे कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और कर्ण को यह आभास हो गया कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच को और कुंडल मांगा है। कृष्ण चाहते थे कि पांडव की विजयी हो। यह जानते हुए भी कवच और कुंडल को दान दिया, इसलिए उसकी दानवीरता विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। पता होनी चाहिए सर आपको। 8वां नंबर क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध के अनुसार की शांति कैसी है। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की भावना सर मित्रता में बदल दो और दया को सर शांति में संभव है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन सब मज़ा समझ में आ रहा होगा सर आपको अच्छा से। आलस कथा का पाठ दूसरों की पसंद कैसे हुई तो आपको पता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आलस कथा में आलसी क्यों थे, यानी आलसी कितने प्रकार के, 3 गो या 4 गो थे, बताइएगा कितने आलसी थे, बताइएगा, ठीक है। तो आलसी लोगों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। धूर्त लोगों की पचन के लिए सोए हुए आलसी घर में आग लगा दी। धूर्त लोग के घर में लगे आग को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन धूर्त लोग जो आलसी रहते हैं वो नहीं भागे, इसलिए पहचान हो गई। और क्या, भगवान बुद्ध के पाटलिपुत्र संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में बहुत भी लिखा है। तो भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन यह नगर परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। कालांतर में पाटलिग्राम को ही पटना कहा जाने लगा। और आगे लिख देना है कि बुद्ध की कही गई बातें सत्य हो गई। सही बात है कि समझ लीजिए एक प्रकार से कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था कि एक दिन महानगर बनेगा। आपको पता है कि पटना है जो सिटी टाउन, जो मान लीजिए ये बिल्कुल महानगर ऐसा है, और मान लीजिए कि ये बिल्कुल है ही, लेकिन यह नगर परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। और भगवान बुद्ध कहा था कि सर पटना में, पाटलिपुत्र में हमेशा बाढ़ और परस्पर लड़ाई होती रहेगी, और आज भी हो रही है। अब आपको पता है कि सर बिहार में बाढ़ आता है तो सबसे पहले सर आपको सर पटना में आता है, पटना में नहीं बिल्कुल ही दक्षिण भारत में आता है, और बिल्कुल मज़ा से आता है, ठीक है। चलिए, कालांतर में पाटलिग्राम को पटना कहा जाने लगा और बुद्ध की कही गई बातें सत्य हो गई। आपको पता है कि सर अभी वर्तमान में पटना, पाटलिपुत्र को हम लोग पटना कहते हैं, ठीक है। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे, हिंदी में 5 वाक्यों में अंदर थे। आपको लिख देना है कि सर स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर करने का सुधारात्मक कार्य किया। इन्होंने जातिवाद की विषमताओं को हटाया, छुआछूत की परंपरा को दूर किया गया, स्त्रियों की दुर्दशा को रोका और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और विधवा स्थिति की सुधारा। आपको इसका मतलब बताता हूँ कि स्वामी दयानंद ने समाज सुधार की कुरीतियों को दूर किया, ठीक है। इन्होंने जातिवाद को भी भगाया, विषमताओं को भी हटाया और छुआछूत की परंपरा जो थी उसको भी ख़त्म करने का प्रयास किया। स्त्री की जो अभी का जो दयनीय स्थिति था इसको भी हटाया और शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। कौन? स्वामी दयानंद, जो कि क्या थे? समाज सुधारक थे। संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान क्या है? तो आपको पता है कि सामाजिक रूप से गाड़ी किस चलती है? तो पुरुष और नारी के दोनों द्वारा चलती है, ठीक है। तो इसको लिख देना है कि समाज सुधारक रूपी गाड़ी पुरुषों और एवं स्त्री के द्वारा चलती है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से साहित्य समृद्धि में स्त्रियों की भूमिका क्या है? सराहनीय है। वैदिक युग में मंत्रों की वाचक न हो केवल ऋषि अपितु ऋषिकाएँ भी है। यमी, अपाला, इंद्राणी, उर्वशी एवं मैत्रेयी स्त्री के मार्गदर्शन आज के जज कमान्य भारतीय विद्यमान है। एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 99 वाला क्वेश्चन का प्रयास कीजिएगा। मात्र सर आपको 99 में ऑल PDF 1 साल तक 1 ईयर्स आपको सर PDF दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो लिख लीजिए एक बार 9572365802। पेमेंट नंबर क्या है? तो पेमेंट नंबर 91 130 90। इस नंबर पर पंकज कुमार से नाम से आएगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल अच्छा लगा तो बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चंस को याद कर लें, इससे बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा, याद कर लीजिएगा। मैं जो कहा उसको दिमाग में सर खोपचा में भर लीजिएगा, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। क्योंकि सर मुझे पता है कि सर कहाँ से बोर्ड कितना पावर है और कितना बोर्ड का। आपको पता है कि जो बोर्ड का लेवल होता है वो सर बिल्कुल नीचे होता है। ये आपको सर बिल्कुल मेरे चैनल से पढ़ना है। बोर्ड को तो सर छक्का छोड़ा देंगे, क्योंकि सर बोर्ड में मुझे पता है कि कितना कहाँ से क्या पूछता है। कि सर मैं ही बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था और मुझे पता था कहाँ से पूछेगा, और जितना जहाँ पढ़ा था वहाँ तक आया। और मेरी सफलता जारी, और मेरे गुरुजी
मेरे गुरुजी ऑनलाइन के टीचर और ऑफलाइन के टीचर तो बहुत सराहनीय है, क्योंकि सर मुझे गुरुजी ने पढ़ाया इतना अच्छा से कि सर मुझे पता था कि सर लाऊंगा तो लाऊंगा, ज़रूर लाएंगे, क्योंकि मेरे गुरुजी ऑफलाइन के टीचर बहुत अच्छा से क्या किए, गाइड किए। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़िए, अपने गुरु का सम्मान करते रहिए। यदि चैनल अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बाकी आपको बोलना ना पड़े, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। यूपी बोर्ड वाले आपके भी संस्कृत का, हिंदी का सब वीडियो आएगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है।